अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं अपने रिलेटिव्स को यूके में किस तरह बुला सकता हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अपने पेरेंट्स को कैसे यूके में बुला सकते हैं। यहाँ बहन भाई हैं या कज़न हैं, रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदार जो पाकिस्तान में होते हैं या वो भी बड़ा पूछते हैं कि भैया जी हमें कब बुलाएंगे, सानू भी यूके ला जाए। तो भाई आज एक ऐसा गोल्डन चांस मैं आपको बताने लगा हूँ, सुनहरी मौका एक आया हुआ है यूके के अंदर। आप अपने रिलेटिव्स को अगर बुलाना चाहते हैं, स्पेशली अपने भाई बहन को और पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, तो भाई एक बड़ा ज़बरदस्त सुनहरी मौका है। तो आज इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो ये वीडियो है जी स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो लोग बैचलर्स या मास्टर्स करने यूके में आते हैं और उनका बैचलर या मास्टर कंप्लीट हो जाता है। तो कंप्लीट होने के बाद उनको एक चीज़ करनी होती है जिसको कहते हैं कॉन्वोकेशन, यानी जो आपकी डिग्री कंप्लीशन के बाद आपको एक सेरेमनी होती है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उस सेरेमनी के अंदर आप अपने पेरेंट्स और भाइयों को बुला सकते हैं। इसके ब्राइट चांसेस होते हैं, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपने जो आपके पेरेंट्स हैं उनका भी, अपने बहन भाइयों का भी, कज़न्स का भी। अब मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा जो ब्राइट चांसेस होते हैं अप्लाई करने के वो होते हैं पेरेंट्स के। अब इसमें अप्लाई किस तरह करना होता है, दूसरे नंबर पे जो ब्राइट चांसेस हैं वो भाइयों बहनों के होते हैं। आप अपने बड़े भाई छोटे भाई को बुला सकते हैं विजिट वीज़ा के ऊपर। और विजिट वीज़ा जो आपको मिलता है इस पर्पज़ के लिए वो होता है 6 मंथ्स का, 6 महीने वो यहाँ पे रह सकते हैं। काम नहीं कर सकते ये अलग बात है, लेकिन आप उनको एज एन विजिट पे आप कहीं यार एक दफ़ा आओ यूके घूमो। और जिस बंदे ने यहाँ पे 1 साल का मास्टर्स कर लिया होता है तो उसके पास मेरे ख्याल से इतनी अमाउंट होती है कि वो उनको यहाँ पे बुला सकें, या यहाँ पे उनको बुलाने के बाद घूमने फिरने के लिए उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना खर्चा नहीं लगता। यहाँ पे जो बंदा आ जाता है 500 पाउंड एक महीने का उसका मैक्सिमम लग सकता है। तो खैर इसका तरीका कार ये है कि सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी की जो आपकी वेबसाइट है उस पर कन्वोकेशन की डेट देखें कि वो कौन सी डेट है। उसके बाद फिर ये होगा कि यूनिवर्सिटी आपसे पूछेगी, समटाइम यूनिवर्सिटी पूछ लेती है जब उन्होंने कन्वोकेशन करनी होती है कि आप इस साल करेंगे या अगले साल करेंगे। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी भी है इस साल तो आप इस साल भी कर सकते हैं। अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है और आप कहते हैं नहीं मैं अगले साल करूँगा, या आपकी अभी कंप्लीट होने वाली है, तो आप प्लान कर लें पहले से, तो आप अगले साल भी कर सकते हैं, इस साल भी कर सकते हैं। तो ये आपने सोचना है कि आप किस साल अपने पेरेंट्स को या अपने बहन भाइयों को बुलाएंगे। तो जब यूनिवर्सिटी आपसे पूछ लेती है, यूनिवर्सिटी को आप बता देते हैं भाई ये 2 बंदे मैं बुलाऊंगा या 3 बंदे मैं बुलाऊंगा। दैट डिपेंड्स कि आप कितने बंदों को बुलाना चाहते हैं। मैक्सिमम जो है वो मेरे ख्याल से 3-4 बंदों का भी ऑप्शन होता है, लेकिन 2 बंदे हो तो ज़्यादा जो है ना उसमें एफिशिएंसी होती है। यूनिवर्सिटी को इससे कोई इतराज़ नहीं है, आप जितने बंदे बुलाएं। या समटाइम यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट हो भी सकती है कि जी 2 बंदे ही होने चाहिए, उसके यूनिवर्सिटी आपसे थोड़ा बहुत चार्ज करती है। समटाइम्स 50 पाउंड 60 पाउंड यूनिवर्सिटी जो है वो आपसे चार्ज करती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी को आप कहेंगे कि मैंने क्योंकि पेरेंट्स को बुलाना है या मैं अपने कज़न को बुलाना है, तो भाई आप मुझे लेटर दे दें। यूनिवर्सिटी आपको एक लेटर इशू कर देगी जिसमें लिखा होगा जी ये कन्वोकेशन डेट है, तो इस बंदे को अलाउ किया जाए कि ये अपने जो भी इसके रिलेटिव हैं पेरेंट्स भाई उनको बुला सके। तो फिर उसके बाद तरीकाकार ये है कि आप एम्बेसी के थ्रू, वीज़ा वीएफएस के थ्रू जो एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है विजिट वीज़ा टाइप का, वो अप्लाई करेंगे। लेकिन उसमें प्लस पॉइंट ये होगा कि ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, जो यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट है कि आप कन्वोकेशन के लिए उनको बुला लें, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा जो है ना वो प्लस पॉइंट है। इस बेस के ऊपर जो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस है वो बहुत कम है। लेकिन जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह के टीबी टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा, आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि विजिट वीज़ा। इसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, बैंक स्टेटमेंट, उस बैंक स्टेटमेंट में आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके जो भाई बहन पेरेंट्स आना चाहते हैं पाकिस्तान से, आप उनकी बैंक स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक बेस्ट और गोल्डन चांस है भाई उन लोगों के लिए जो अपने रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं यूके में एज एन गेस्ट बुलाना चाहते हैं। तो भाई विजिट वीज़ा लगेगा 6 महीने का, और जिसका विजिट वीज़ा एक दफ़ा 6 महीने का लग जाता है भाई, फिर वो जितनी दफ़ा भी विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं उनका विजिट वीज़ा फिर लगता ही रहता है, और फिर बार बार भी लग सकता है। और फिर 10 ईयर्स का भी एक विजिट वीज़ा का राउट होता है, उसमें आपको 6 महीने यूके में रहना होता है। फिर आप 10 साल का वीज़ा एक दफ़ा ही लग जाता है, लेकिन आप हर 6 महीने बाद आपको यूके लीव करके वापस दोबारा आप बेशक अगले दिन ही आ जाएँ, आ सकते हैं। तो भाई ये थी ऑल अबाउट आप अपने पेरेंट्स को किस तरह से यूके में बुला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।